हेलो, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से मेरा विनम्र अनुरोध है, विनम्र विनती है कि आप इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 21, है ना। इससे पहले 20 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार जो है झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं। और एक कब आती है दोस्तों? रात को डेली 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। कहता है कि झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? वह कौन सा जिला है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गढ़वा एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। आइए इसे हम मानचित्र से समझते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश से सटने वाला एकमात्र जिला कौन है दोस्तों? गढ़वा है। और गढ़वा झारखंड के उत्तर पश्चिम में स्थित एक जिला है। इसकी सीमा बिहार से भी लगती है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ से भी लगती है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गढ़वा से लगती है? सोनभद्र। सोनभद्र जिला जो है गढ़वा से लगती है। दोस्तों, याद रखिएगा, झारखंड जो है 5 राज्यों से घिरा हुआ है। पूरब में कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल है। और झारखंड के 10 जिले जो है वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करती है। वे जिले कौन कौन है दोस्तों? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है। और झारखंड के 10 जिले जो है बिहार से सीमा साझा करती है। वे जिले कौन कौन है दोस्तों? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। झारखंड के पश्चिम में आपको छत्तीसगढ़ राज्य देखने को मिलता है। और झारखंड के 4 जिले जो हैं छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करती है। कौन कौन है? गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। दक्षिण में आपको उड़ीसा राज्य देखने को मिलता है दोस्तों। और उड़ीसा से झारखंड के 4 जिले सीमा साझा करती है। सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। क्लियर? झारखंड में कितने प्रमंडल है दोस्तों? याद रखिएगा, 5 प्रमंडल है। ठीक है। पलामू प्रमंडल जिसमें 3 जिले आते हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार। उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 7 जिले आते हैं। वे जिले कौन कौन हैं? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ये 7 जिले जो है उत्तरी छोटा नागपुर में आते हैं। ठीक है। संथाल परगना में कितने जिले आते हैं दोस्तों? संथाल परगना में 6 जिले आते हैं। वे जिले कौन कौन हैं? देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज
पाकुड़ और जामताड़ा। क्लियर। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले आते हैं? दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले आते हैं। कौन कौन? रामगढ़, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा और गुमला। जबकि कोल्हान परमंडल में भी 3 जिले आपको देखने को मिलता है, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, याद रखिएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्लियर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? 380 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है? झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सर्वत पहाड़ी। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 3,819 फीट इसकी ऊंचाई है। किस जिले में स्थित है? गढ़वा जिले में स्थित है। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड की सबसे ऊंचा शिखर कौन है, याद रखिएगा पारसनाथ। पारसनाथ झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। क्लियर। फीट में बात कर लिया जाए 4478 फीट इसकी ऊंचाई है। दोस्तों याद रखिएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण जो है कहाँ हुआ था? पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे दोस्तों, जिनमें से 20 तीर्थंकरों ने इसी पारसनाथ पहाड़ी पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है? यानी स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। मूल स्थान की बात कर लिया जाए दोस्तों तो नगड़ी से निकलती है। नगड़ी रांची से निकलती है। जगह का क्या नाम है दोस्तों? रानी चुआ। रानी चुआ से यह निकलती है। मुहाना कहाँ है? ये गिरती कहाँ है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में यह जाकर मिल जाती है। क्लियर। इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदी की बात कर लिया जाए तो काकरो, कांची, कर्क, जुमारू, राढ़ू, संजय इसकी सहायक नदियां हैं। किन किन जिलों से होकर गुजरती है? रांची, सिंहभूम। कहा जाता है दोस्तों कि इस नदी में सोने का अंश पाया जाता है। यह नदी जो है जाकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में बार बार यह सवाल पूछा जाता है, बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली नदी कौन है? तो स्वर्ण रेखा ही है। क्लियर। दोस्तों यह रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। किस जलप्रपात का निर्माण करती है दोस्तों? हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, जो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? दोस्तों याद रखिएगा बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ जो है झारखंड की सर्वोच्च जलप्रपात है। क्लियर। किस नदी पर है? बूढ़ा घाघ नदी पर। दोस्तों स्वर्ण रेखा की सहायक नदी क्या नाम है? राढ़ू। ठीक है। इस पर कौन सा जलप्रपात देखने को मिलता है दोस्तों? जोन्हा जलप्रपात देखने को मिलता है। जबकि एक और सहायक नदी कांची है, और कांची पर कौन सी जलप्रपात देखने को मिलता है दोस्तों? दसम जलप्रपात।
ठीक है। 10वीं जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, बोकारो बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है दोस्तों? नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये बोकारो नदी पर है। ठीक है। और बोकारो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? बोकारो जो है दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बराकर नदी पर है। किस जिले में है? कोडरमा जिले में। किस जिले में है दोस्तों? कोडरमा जिले में स्थित है। दोस्तों यह झारखंड का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बाढ़ को नियंत्रित करना। ठीक है। और यहाँ पर 4 मेगावाट, याद रखिएगा 4 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 10वीं जलप्रपात किस जिले में है? 10वीं जलप्रपात किस जिले में है? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 10वीं जलप्रपात जो है रांची में स्थित है। दोस्तों इसे 10वीं क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह इसकी धारा जब गिरती है दोस्तों तो 10 धाराओं में यह बंट जाती है, इसीलिए इसे 10वीं जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। क्लियर। किस नदी पर है दोस्तों? बता चुका हूं, कांची नदी पर स्थित है। क्लियर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर। फीट में कितनी है दोस्तों? फीट में 130 फीट। क्लियर। और रांची से 26 किलोमीटर दूर, रांची से कितने किलोमीटर दूर है दोस्तों? 26 किलोमीटर दूर है और रांची जमशेदपुर मार्ग पर स्थित है। रांची जमशेदपुर मार्ग पर यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, चरक खुद गर्म जलकुंड किस जिले में है? चरक खुद्र गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। धनबाद में स्थित है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चरक खुद्र गर्म जलकुंड किस गांव में स्थित है? चरक खुर्द गांव में स्थित है। क्लियर। किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। ठीक है। अगला सवाल, झारखंड का 24वां जिला किसे बनाया गया था? झारखंड का 24वां जिला किसे बनाया गया था? आंसर इज द ऑप्शन डी, रामगढ़ को बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? 12 सितंबर 2007 को यह जिला बनाया गया था। किस जिले से अलग करके? हजारीबाग जिले से अलग करके इसका निर्माण किया गया था। क्लियर। रामगढ़ और खूंटी को एक ही साथ जिला बनाया गया दोस्तों। खूंटी जिले का भी निर्माण कब हुआ था? यही 12 सितंबर 2007 को किया गया था। और इन दोनों जिलों का उद्घाटन को किसने किया था दोस्तों? तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने किया था। ठीक है। किसने किया था दोस्तों? शिबू सोरेन ने किया था। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी कौन है? झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि जल से बहने के कारण जो है इसका निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और यह सभी मिट्टियों में सबसे नई मिट्टी है, नवीन मिट्टी है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। एक भांगर मिट्टी जो कि पुरानी मिट्टी होती है दोस्तों, और एक खादर मिट्टी जो नवीन प्रकार की मिट्टी होती है। क्लियर। दोस्तों ऐसी मिट्टी में धान और गेहूं की खेती अच्छी होती है।
क्लियर। जलोढ़ मिट्टी झारखंड में कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? साहेबगंज का उत्तर पश्चिमी भाग में, साहेबगंज में पाई जाती है। पाकुड़ में आपको देखने को मिलता है। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला कौन है? झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हजारीबाग। इसके अलावा रांची, सिंहभूम और संथाल परगना में भी ज्वार का उत्पादन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है? झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है दोस्तों? 0.08 हेक्टेयर। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। राज्य में कुल वन क्षेत्र कितना है दोस्तों? 23,605 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 29.61% आता है। आरक्षित वन कितना है दोस्तों? आरक्षित वन कितना प्रतिशत है? आरक्षित वन की बात कर लिया जाए 18.58% में यह फैला हुआ है। संरक्षित वन कितने हैं दोस्तों? 81.28%। जबकि अवर्गीकृत वन कितना है दोस्तों? अवर्गीकृत वन कितना है? 0.14%। यानी सबसे ज्यादा कौन सा वन है? संरक्षित वन है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। क्वेश्चन नंबर 12। पलामू अभयारण्य किस जिले में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, लातेहार जिले में स्थित है। झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन है दोस्तों? पलामू अभयारण्य है। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है? 794 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों सेशन को यहां पर लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन है? उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी कोयला खान कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, झरिया कोयला खान सबसे बड़ी कोयला खान है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा कोयला खान कौन है दोस्तों? कर्णपुरा कोयला खान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड में टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में कहां पर की गई थी? कहां पर की गई थी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा गोलमुरी, जमशेदपुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड में सर्वप्रथम हवाई अड्डे का निर्माण कब और कहां कराया गया था? झारखंड में सर्वप्रथम हवाई अड्डे का निर्माण कब और कहां कराया गया था? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1941 में रांची में कराया गया था। इसका नाम क्या है दोस्तों? बिरसा मुंडा के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रखा गया है। इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में सर्वप्रथम आकाशवाणी की शुरुआत कब हुई थी? कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 27 जुलाई 1957 को। दोस्तों, झारखंड में सर्वप्रथम आकाशवाणी की शुरुआत 27 जुलाई 1957 को हुई थी। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, संथाल है। कितना प्रतिशत है? कुल जनजाति का 35% है। दूसरे नंबर पर ओरांव का स्थान है, ये कितना है? 18.14%। जबकि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा है, कितनी है? 14.56%। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मुंडा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स के लिए दिया जाता है? किस कोर्स के लिए दिया जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंजीनियरिंग के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 2003 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस विवाह में युवक युवती माता पिता की अनुमति के बिना भाग कर विवाह कर लेते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सह पलायन विवाह में ऐसा होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं होती है? विधायी शक्ति प्राप्त होती है, कार्यपालिका शक्ति प्राप्त होती है, न्यायिक शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सैन्य शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं, स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या उपयुक्त सभी? विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं दोस्तों? आंसर इज ऑप्शन ए, जनता द्वारा चुने जाते हैं। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कि आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, रांची में है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? याद रखिएगा, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। क्लियर? अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड लोक सेवा आयोग में प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कब किया गया था? याद रखिएगा दोस्तों, 13 अगस्त 2003 को किया गया था। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? फटिक चंद्र हेम्ब्रम। फटिक चंद्र हेम्ब्रम झारखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया था। उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे दोस्तों?
दोस्तों याद रखिएगा, झारखंड में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन हो चुका है दोस्तों, 2009, 2010 और 2019 में। ठीक है, अभी तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि पहली बार राष्ट्रपति शासन किस समय जो है राज्यपाल कौन थे। आंसर इज द ऑप्शन सी, सैयद सिफ्ते रजी थे। मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन उस समय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, तिलका मांझी को कहां पर फांसी दी गई थी। तिलका मांझी को कहां पर फांसी दी गई थी दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा भागलपुर में दी गई थी। ठीक है, किस वर्ष फांसी दी गई थी दोस्तों, 1785 में दी गई थी। किस पेड़ से लटकाया गया था, बरगद के पेड़ से लटकाया गया था। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, क्रांतिकारी तिलका मांझी के याद में भागलपुर के कचहरी के निकट जो है उसकी मूर्ति स्थापित की गई है। भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम भी इसी तिलका मांझी के नाम पर रखा गया दोस्तों, तिलका मांझी विश्वविद्यालय। और तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1991 में हुई थी। तिलका मांझी को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, जाबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जाबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। ठीक है, इन्हें आदि विद्रोही की संज्ञा दी गई है, आदि विद्रोही की संज्ञा दी गई है। दोस्तों झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।